तो आज मैं जो बताऊंगी समाज के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली आज का जो टाइम चल रहा है, बहुत से परिवारों में आज भी यही है कि समाज के हिसाब से चलिए। मानते हैं कि समाज के हिसाब से चलना चाहिए। तो एक चीज़ बताइए, जब किसी के साथ गलत हो रहा होता है तब समाज कहाँ रहता है? उसमें गलत में देखो, फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। ये नहीं कि फीमेल्स के साथ ही गलत होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेल्स के साथ भी गलत हो जाता है। तो उस वक्त समाज जाता कहाँ है? मुझे आज तक यही समझ में नहीं आई। कुछ लड़कियों का मतलब वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, या फिर कुछ लड़कियां वैवाहिक जीवन में इतनी परेशान रहती हैं कि उसके परिवार वाले इतने उसको टॉर्चर करते हैं, फिर उसका पति इतना टॉर्चर करता है। लेकिन उसके मायके के साइड से उसको क्या मिलता है कि बेटा समाज में हमारी कुछ इज्जत है, समाज के खातिर हमारे खातिर थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो। देखो, थोड़ा बहुत तो लड़की कर ही करती है, लेकिन जब वो लड़की के हद से ज़्यादा बाहर हो जाती हैं चीज़ें, तब वो कहीं ना कहीं चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाती। कंप्रोमाइज़ के लिए भी एक लिमिट होती है, लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि कंप्रोमाइज करने की भी एक लिमिट होती है। हमेशा कोई कंप्रोमाइज या ऑल टाइम या लाइफ टाइम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। सामने वाले बंदे को लग रहा है या हमें लग रहा है कि सामने वाला बंदा कुछ अपने अंदर चेंजेस ला सकता है, तो कंप्रोमाइज कर लेगा। लेकिन वो ऑलवेज वैसा ही रहेगा तो वो कंप्रोमाइज नहीं करेगी या नहीं करेगा कोई भी। ये सभी के साथ है। देखो, समाज के साथ चलना चाहिए, जीना चाहिए, लेकिन जहाँ हमारी जिंदगी में हमारे ही हक के लिए या समाज के लिए हमें अपने हक के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, रोना पड़े बुरी तरीके से, तो वो चीज़ें सही नहीं है। और घुटन की ज़िंदगी कभी भी किसी भी इंसान को नहीं जीनी चाहिए। भगवान ने इंसान का जन्म सिर्फ एक बार दिया है, उसको अच्छे से एंजॉय करके आप अपने को खुश रखें। क्योंकि अब पता नहीं, एक बार जन्म मिलने के बाद बाद में पता नहीं क्या कौन सा जन्म मिले। तो इसी जन्म में अच्छे से जिए, खुश रहें। क्यों हम एक दूसरे को परेशान करके और जल के भुन के एक दूसरे को, आजकल ऐसा भी रहता है कि इतने मतलब इरिटेशन हो जाती है, जो कुछ रिलेशन में कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं तो एक दूसरे का चेहरा देख के इतने इरिटेट हो जाते हैं। तो इरिटेट होने से बढ़िया है ना कि भाई आप कुछ टाइम के लिए अपने रिलेशन को डिस्टेंस दे दें। या फिर वो कुछ कुछ एरिया ऐसे होते हैं, कुछ कुछ जगह ऐसे होती है जो कि हमारे चीज़ों को मैच नहीं करती हैं, तो उसको थोड़ा डिस्टेंस दे दें। आप कहीं और शिफ्ट हो जाएं, जगह चेंज कर लें। क्योंकि देखो, इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच और आपका जो आपका खुद का भी इन्वायरमेंट चेंज होता है। सॉरी। तो जब भी आप अगर ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हो, तो कुछ टाइम के लिए आप या फिर बाहर निकल के चले जाएं, क्योंकि उससे थोड़ा माइंड को रिलैक्स मिलता है, आपको खुद को रिलैक्स मिलता है। जब थोड़ी चीज़ें थोड़े वक्त के लिए चीज़ें चेंज होती है तो आप खुद को अच्छा फील, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा लड़ाई जब थोड़े बच्चों सॉरी, एक्चुअली क्या है कि मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है। तो कभी कभी हमारे परिवार में छोट मोट लड़ाई झगड़े होने की वजह से हम उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आप छोटी चीज़ों को बढ़ाने की बजाय आप छोटे में ही क्लोज करके आप बाहर निकल जाएं। क्योंकि चीज़ों को जितना आप बड़ा करेंगे उतने ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आदमी इतना पजल हो जाता है, इतना पजल, तो उसको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, या फिर मार दो या फिर मर जाओ। सिर्फ यही ऑप्शन दिखाई देता है। अगर गलत कह रही हूं तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन होती ही ऐसी है। क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों को लेके इतने बड़ी चीजें कर बैठते हैं कि हमको खुद को पता नहीं होता है कि हमने क्या कर दिया। तो ये चीज़ें ना करें, आप थोड़ा अपना ठंडा दिमाग रखें। चीज़ें अगर छोटी हो रही है तो उन चीज़ों को गैप दे दें आप।
गैप देने से आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपका जो भी मतलब आपका आगे का टाइम है, आप नए जीवन को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। देखो अब जब उस लड़ाई झगड़े से बाहर निकले थे वो हम जो जाते, बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो हमें अपने देखो मैक्सिमम जो लड़कियां होती हैं और कोई भी लड़की अपने हंसती खेलती जिंदगी को कोई भी लड़की खराब नहीं करती। बहुत कम लड़कियां होती हैं, बहुत सी, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं, वो बिल्कुल नहीं होती। कुछ परसेंट लड़के भी ऐसे होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। तो देखो सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। देखो अपने हक के लिए हर किसी को लड़ना चाहिए। और जो बातें जहाँ ये आती हैं कि समाज के लिए हमें कुछ चीज़ें दबा के चलनी पड़ती हैं, समाज के लिए या अपने परिवार के लिए या सभी के लिए थोड़ी बहुत एक सीमित तक तो कोई करेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाती है चीज़ें तो वो एडजस्टेबल नहीं होती है, बर्दाश्त से बाहर होती हैं चीज़ें। तो जितने आपकी सहन शक्ति है आप उतना सहन कर सकते करें। हद से ज़्यादा कहीं ना कहीं चीज़ें वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट, ऐसी सिचुएशन में बहुत सी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, मतलब कुछ भी आग लगा लेती हैं या बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो मेंटली इतनी टॉर्चर हो चुकी होती हैं। क्योंकि उसको सपोर्ट जो है ना ही हस्बैंड की तो वैसे भी रहती नहीं है, ससुराल वालों की भी नहीं रहती है और ना ही मायके की तरफ से रहती है। तो वो लड़की या फिर आजकल लड़कों के साथ भी ये चीज़ें हो रही है, बिल्कुल 50-50 दोनों के साथ है कि लड़कों के साथ भी ऐसा हो रहा है, लड़कियों के साथ भी ऐसा हो रहा है। देखो कुछ चीज़ें जो होती हैं हमको खुद को समझ के चलनी होती है। अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच कर रही है या फिर कुछ भी चीज़ मैच नहीं कर रही है, सबसे देखो ऐसा नहीं है कि अपने देश में बेरोजगारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अलग अलग रह के भी आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं, उनको ज़्यादा नहीं थोड़ा कमा के कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम ज़्यादा अच्छी उनको फैसिलिटी दें या फिर हम हाई फाई उनको जीवन दें, तो जरूरी नहीं है भाई हम सूखी रोटी खा के और खिला के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ज़्यादा हाई मतलब हाई फाई और किसी एक दिखावे वाली ज़िंदगी के पीछे ना भागे कोई भी। जितने में आपकी संतुष्टि हो रही है आप उतने को बेहतर करें। एक दूसरे को टॉर्चर ना करने की बजाय आप अलग हो जाएं। अगर ज़्यादा ही हद से चीज़ें, मैक्सिमम तो देखो जितने कंप्रोमाइज़ करने की चीज़ें उतनी करी जाए, लेकिन जब हद से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो वो कहीं चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो यही चीज़ें चल रही है ना आजकल। तो देखो बहुत से केसों में ऐसा रहता है कि किसी की सास नंद की इतनी सारी लड़ाइयाँ हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। अरे छोटी सी ज़िंदगी है भाई, अच्छे से जियो। अगर आप लोगों की टोन मैच नहीं कर रही है तो भाई अलग रह लो, कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस दे दो अपने रिलेशन को। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जहाँ तक का लगता है, बस ये घुटन की ज़िंदगी बिल्कुल भी ना जिए कोई भी। नई इन्वायरमेंट में जाते हैं तो खुद एक नई ज़िंदगी सी हमें लगती है कि हम एक, कभी कभी फीलिंग्स ये भी आते हैं कि हम कहाँ कंजर खाले में बसे होते हैं यार, थोड़ा ठीक है यार बाहर निकल के खुद को भी अच्छा सा फील होता है। तो इन सब चीज़ों से हट के आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील कराएं। सबसे बढ़िया है कि आप कहीं बाहर निकल के, छोटी सी ज़िंदगी है अच्छे से एंजॉय करो। क्यों किसी को देख के फूकना और लड़ाई झगड़ों को बढ़ावा देना, या फिर आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हो लड़ाई झगड़ों के चक्कर में, भाई मत ख़त्म करो छोटी सी ज़िंदगी। बहुत से लोग अपने बच्चों को छोड़ के मतलब सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, क्या मतलब बनता है भाई। एक इंसान मतलब जिससे नहीं बन रही है अपने छोड़ छाड़ के ना के करो, इतनी बड़ी ज़िंदगी है अच्छे से एंजॉय करो। जरूरी है क्या, क्या हमें सारी चीज़ों में से एक चीज़ नहीं मिलेगी तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं मर सकते। तो उस चीज़ को हम छोड़ भी सकते हैं। अब अच्छी छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत अच्छे से एंजॉय करो। कुछ नहीं रखा ये, कुछ नहीं रखा हाय हाय में माया में, मतलब कुछ भी माया करते करते मर जाएंगे आप एक दिन। और क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और ये जो समाज है ना, समाज भी आपका कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। समाज जब तक आप अच्छे हो, अच्छी चीजें कर रहे हो तब तक तो अच्छा ठीक है, जहाँ आपके साथ गलत हो गया तो वो आप पे ही उंगली उठाएगा। समाज समाज एक ऐसी चीज है, अगर आपने कुछ अच्छा काम कर लिया तो बहुत अच्छी है।